बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रहने वाला एक बच्चा था जिसका नाम रवि था। रवि बहुत ही बहादुर और खुशमिजाज बच्चा था। एक दिन उसके दोस्तों ने उसे भूतिया जंगल की एक अनोखी कहानी सुनाई। कहानी में कहा गया कि गांव के पास एक भूतिया जंगल है जहां रात में भूतों की आवाजें सुनाई देती हैं। लोग कहते हैं कि जंगल में अगर कोई रात को जाता है तो उसे भूतों की चीख सुनाई देती है और वहां का सफर बहुत खतरनाक होता है। रवि यह सुनकर बहुत रोमांचित हुआ। उसने अपने दोस्तों से कहा, मुझे भी वहां जाना है, मैं डरने वाला नहीं हूँ। उसके दोस्तों ने उसे रोकने की कोशिश की लेकिन वह नहीं माना। उस रात रवि अकेले जंगल की ओर निकला। रात का समय था और जंगल बहुत ही डरावना लग रहा था, लेकिन रवि ने अपने आप को हिम्मत दी और आगे बढ़ा। धीरे धीरे रवि जंगल की गहराई में चलता गया। बारिश की बूंदें गिरने लगी और हवा भी ठंडी पड़ने लगी। रवि को डर लगने लगा, लेकिन वह अपने लक्ष्य को नहीं भूला। अचानक रवि ने एक भूतिया घर देखा। घर के बाहर लटकते झूले देखकर उसके हाथ पैर कांपने लगे, लेकिन उसने फिर भी अपनी हिम्मत दिखाई और घर के अंदर चला गया। जैसे ही वह घर के अंदर पहुंचा, उसे एक आवाज आई, कौन है? वह घबरा गया, लेकिन आवाज दोबारा आई, कौन है? यह सुनते ही रवि के हाथ पैर ठंडे हो गए, लेकिन फिर भी हिम्मत जुटा के उसने धीरे से कहा, मैं रवि हूँ। मैं यहाँ आया हूँ क्योंकि मुझे आपके बारे में जानना है। आप कौन है? रवि की आवाज सुन के भूत ने कहा, तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं कोई भूत नहीं हूँ। अब रवि सोचने लगा कि अगर यह भूत नहीं है तो कौन है जो इतने सालों से यहाँ पे रह रहा है और लोग इससे डर रहे हैं। उसने हिम्मत दिखा के भूत से सवाल पूछा कि आप कौन हैं? हम तो आपको भूत ही समझते हैं। जिसे अभी तक सब भूत समझ रहे थे, वो व्यक्ति सामने आया। रवि देख के हैरान था कि ये कोई भूत नहीं, एक बूढ़ा आदमी था जिसने सफेद कलर की चादर ओढ़ रखी थी। रवि ने उनको देखते ही कहा, अरे आप हैं कौन? बूढ़े बाबा ने कहा कि बेटा तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाना चाहता हूँ ताकि तुम बाहर जाके मेरी बात सबको बता सको और लोग मुझसे डरना बंद करें। रवि उनके पास बैठा और बूढ़े बाबा ने अपनी कहानी सुनाना शुरू कर दी। बूढ़े बाबा ने अपनी कहानी सुनाई और बताया कि कई साल पहले इस जंगल में एक राजा और रानी अपने बेटे युवराज के साथ आए थे। युवराज खेलते खेलते कहीं खो गया। राजा रानी ने उसकी खोज की, लेकिन वह कहीं भी नहीं मिला। उन्होंने तब जंगल को भूतिया कहा और लोग उस जंगल से डरने लगे। ये सारी बात बूढ़े बाबा को नहीं पता थी। वह लकड़ियों की तलाश में जंगल में आ गए। जब लोगों ने उन्हें देखा तो उन्हें भूत भूत कह के पुकारना शुरू करा। वह डर गए कि अगर वो जंगल से बाहर गए तो लोग उन्हें कहीं मार ना दें या भूत समझ के उन्हें जला ना दें। वह डर की वजह से ही उस जंगल में उस झोपड़ी के अंदर रहने लगे और जो पेड़ों से फल मिलते उन्हें खा के अपना जीवन गुजारते थे। काफी समय तक उन्होंने जंगल की बाहर की जिंदगी नहीं देखी थी। यह सब सुन के रवि बहुत दुखी महसूस करने लगा। रवि को समझ आया कि लोगों को डर भूत से नहीं बल्कि उनकी अज्ञानता से है और उसने निर्णय लिया कि वह लोगों को सच्चाई बताएगा। रवि ने उसी रात अपने गांव के लोगों को उस भूतिया घर में ले गया। जब लोगों ने वहां पे भूत को ना देख के एक बूढ़े बाबा को देखा तो उन्हें काफी हैरानी हुई। उस बूढ़े बाबा ने अपनी पूरी बात उन लोगों को बताई। जब लोगों ने उनकी बात सुनी तो उन्हें बहुत दुखी और अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने उन बूढ़े बाबा से माफी मांगी और उनसे उनकी सहायता करने का वादा किया। रवि ने इस घटना से सीखा कि हमें किसी को बिना सच्चाई जाने नहीं डरना चाहिए। भूत नहीं, अज्ञानता हमें डरा सकती है। और जो रवि और गांव के लोगों को जब सारी सच्चाई पता चली तो वो बूढ़े बाबा को जंगल से बाहर लेकर आए। बूढ़े बाबा जंगल से बाहर आके बहुत खुश हुए। उसी तरह से गांव के लोग भी अब यह सोच के बहुत खुश हो रहे थे कि अब वो जंगल की सुंदरता का आनंद ले सकते हैं। तो इस कहानी से हमें एक सीख मिलती है बच्चों, जो सीख हमें रवि ने बताई कि हमें डर केवल अज्ञानता की वजह से लगता है
और जब हमें सच्चाई पता हो तो हम डर को भी हरा सकते हैं।